हाय एवरीवन। तो भाई जो बच्चे इस क्लास को पहली बार देख रहे हो उन्हें बता दें हम कि ये वीडियो आई थिंक लाइट की थर्ड वीडियो। पहली वीडियो के अंदर मैंने रिफ्लेक्शन कराया, कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिव वो डायग्राम बनाए, रे डायग्राम्स। उसके बाद हमने की मिरर फॉर्मूले की डेरिवेशन। हाँ ठीक है। और आज हम करने वाले हैं क्या भाई, आपका फेवरेट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है क्या, रिफ्रैक्शन। इसको समझने के लिए बहुत बेसिक से एग्जांपल लेते हैं। तुमने वो देखा वो नहीं, चलो तुम ही चलो। कभी वहां गए हो? चलो कहीं नहीं, छोड़ो। ये बिल्डिंग है एक, और यहां पर एक स्विमिंग पूल है, बढ़िया एकदम। ठीक है, तुम 3 आंख वाले, तुम भैया यहां से कूद गए, छलांग लगाई तुमने बहुत तेज। तो तुम जाने तो ऐसे चाहिए थे पानी में, है ना, लेकिन तुम जाओगे ऐसे, पता है जाओगे ऐसे। एक और एग्जांपल लो, कहीं तालाब है बड़ा, तुमने एक पत्थर फेंका, कि पत्थर ऐसे जाना चाहिए, बट रियलिटी में पत्थर ऐसे जाता है। क्यों? पत्थर को पानी के मॉलिक्यूल सपोज करते हैं और रोकते हैं, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स की भीड़ होती है वहां पे, तो वो रोक के उसे आगे की तरफ पुश करते हैं, तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो भैया लाइट भी तो वही है। लाइट कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स नेम्ड एज फोटॉन्स, जिनको नहीं पता। तो जैसे ही लाइट किसी और मीडियम में, ये लाइट आती देखो सिंपल, जैसी लाइट किसी और मीडियम में एंटर करती है, ठीक है, तो लाइट के अंदर बता दूं विबग्योर पैटर्न बनता है, सबने सुना होगा। भूकंप आ रहा है क्या? नहीं, भूकंप नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा था कुछ हिल रहा है, नहीं हिल रहा, चलो ठीक है। हाँ, विबग्योर, ठीक है। तो इसकी सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, वेरी हाई एनर्जी। जिस कलर की जितनी ज्यादा हाई एनर्जी होती है वो उतना ज्यादा बेंड करता है। बेंड मतलब मुड़ जाता है। तो नोटिस करो यहाँ पे ये वाला कलर सबसे ज्यादा बेंड हो रहा है, सबसे कम बेंड हो रहा है रेड। इसकी सबसे लेस एनर्जी होती है, सबसे कम, इसके अंदर एनर्जी बहुत कम होती है, ये सबसे कम बेंड हो रहा है। और तुमने सुना भी होगा रेड कलर बहुत दूर तक जाता है, ठीक है। एक चीज होती है वेवलेंथ। ऐसे मान लो तुम चल रहे हो, एक आदमी के कदम बहुत लंबे लंबे, वो दूर तक जा रहे हैं, एक आदमी के छोटे से कदम है, नन्हे मुन्ने पाँव मेरे, फिर हम मम्मी जी कहते हैं हाथ पकड़ लो मेरा, है ना। तो रेड की पहुंच बहुत दूर तक होती है। तभी वो बाद में हम रीजन पढ़ेंगे सनराइज सनसेट वाला, कि भैया डिलेड सनराइज डिलेड सनसेट क्यों होता है, वो यही रीजन है। रेड की पहुंच बहुत दूर तक होती है, तुमने देखा होगा, इसीलिए रेड सिग्नल्स डेंजर के होते हैं, जिससे दूर से दिख जाए। लाल कपड़ा पहना कोई अलग से दिख जाता है, ठीक है। तो ये रीजन वही है। खैर हम ये आगे पढ़ने वाले हैं। यहां पे पढ़ते हैं हुआ क्या। ये मान लो तुम्हारा पानी है, क्या है, पानी। तो आज ब्लू है पानी, पानी ब्लू नहीं है ना। जैसी लाइट एंटर करती है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जैसी अंदर एंटर करती है तो पानी के मॉलिक्यूल्स इसे क्या कर रहे हैं, पुश, इसकी स्पीड स्लो कर दी, तो लाइट होगी बेंड, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन? बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम एनी मीडियम टू अदर मीडियम, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है। यहां पर हम मीडियम्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक मीडियम को बोलते हैं हम डेंसर, और एक को बोलते हैं रेयरर। कुछ एग्जांपल देता हूं, चलो कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे पहले एक मीडियम की बात करता हूं, यहां पे कुछ लिखना है तो देख लो, है ना, यहाँ पे कुछ भी लिखना है तो देख लो, अदरवाइज मैं इसे पूरे को रब कर रहा हूँ। चलो अब कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, ध्यान से देखना। मैं 2 मीडियम ले रहा हूँ, एक तो लाइट आई एयर से और चली गई वाटर के अंदर, या फिर मैं बात करूँ लाइट आई वाटर से और चली गई एयर के अंदर, या फिर लाइट आई ग्लास से, ग्लास के अंदर से और चली गई वाटर के अंदर, या उल्टा लाइट आई ऑयल से और चली गई ग्लास के अंदर। एयर हल्की होती है कंपेयर टू वाटर, एयर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं, यहां पे ये कहलाएगी रेयरर और ये कहलाएगी डेंसर। इस केस में वाटर वही सेम, वाटर डेंसर, ये तो सेम ही केस दे दिया मैंने खैर, और ये रेयरर। इस केस में ग्लास के मॉलिक्यूल्स ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं कंपेयर टू वाटर, तो यहां पे डेंसर ये होगा। कुछ बच्चे समझते हैं कि डेंसर फिक्स हो गया, नहीं, देखो यहां पे ये वाटर रेयरर है, देख रहे हो, एक बार तो वाटर डेंसर की तरह एक्ट कर रहा था, यहां पे रेयरर है। देखा जाएगा कंपैरिजन किससे हो रहा है, यहां ग्लास डेंसर है ही, ये हो गया रेयरर। तो जब भी लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी, सुनना, जब भी लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी तो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। इसका मतलब क्या है? टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। या फिर अगर इसका उल्टा कर दूं, अगर लाइट डेंसर से रेयरर में जाए, डेंसर से कहां चली जाए, रेयरर, तो क्या होगा? लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब मतलब समझना इसका,
ये बहुत काम का टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट। देख लो जरा, मान लो यहां पे ये है हवा, ये है पानी, लाइट आई, इसको बोलते हैं नॉर्मल, पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन में, नॉर्मल। ये कंपैरिजन के लिए खींची जाती है। लाइट एयर से वाटर में जा रही है, रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। क्या नॉर्मल की तरफ बेंड होगी? देखो क्या एंगल छोटा हो गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है ये? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे रिफ्लेक्शन में क्या लॉस थे, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होते थे, यहां ऐसा नहीं होता। अगर लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है इस केस के अंदर, तो इंसिडेंस बड़ा होता है रिफ्रैक्शन से। अगर ये केस हो रहा है, यहां पर उल्टा होगा, इंसिडेंस छोटा होगा रिफ्रैक्शन से। समझा रहा हूं अभी, ये भी है ना। पहले ये वाला केस देख लो, ठीक है। तो यहां पे कुछ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे, ऐसी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्या है पहला लॉ? बताएंगे। अब तुम 10th क्लास में तुमने ट्रिग्नोमेट्री, आशा करता हूं कि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी तो पढ़ लो। क्यों? लाइट कितने टाइम्स बेंड हुई, कुछ बेंड होगी ना, मुड़ गई लाइट, तो लाइट की स्पीड कम हुई। तो लाइट की स्पीड कितने टाइम्स कम हुई या कितने टाइम्स ज्यादा हुई, इसके मेजरमेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। The refractive index is what? It is just a measure of what? That how much light bends when it goes from one medium to another. ठीक है? या फिर how much speed of light increase or decrease when it goes from one medium to another. ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये स्वर्ण अक्षर हैं, ये लिख लेना अपनी लैंग्वेज में बना के, ठीक है? चलो, तो यहां से कुछ स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोबारा ही बताऊंगा मैं, ठीक है? चलो, एक चीज देखो यहां पे जरा, लाइट सीधी आई, तुमने कांच का ग्लास रखा था, क्या लाइट एयर है, ये एयर है बाहर और ये क्या है? ग्लास। क्या लाइट रेयरर से डेंसर में चलेगी? तो तुम देख रहे हो, ध्यान से, नॉर्मल क्या होता है पता है? नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर। ये नोटिस करो, ये एंगल कितना बड़ा और ये कितना छोटा। क्या रेयर से वहां, तो आई ग्रेटर हो गई इससे। तो यहां पे एक रूल आया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ, लॉ 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चाहे तो एन से डिनोट कर दो, किसी किसी बुक में म्यू से डिनोट किया जाता है, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है? तुम्हारी मर्जी, बिल्कुल तुम जैसे करना चाहो। कहीं कहीं जैसे 9th क्लास में आर आई लिख देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। इसका फॉर्मूला साइन आई अपॉन साइन आर। सबने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, तो भैया इसे बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल एक साइंटिस्ट, उन्होंने लॉ दिया था। उन्होंने बोला कि जब लाइट यहां से यहां गई तो इसका साइन निकालो, आई का साइन निकालो, इसका आर निकालो, दोनों की डिवाइड करो, तो जो आंसर आएगा वो होता है कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या बताता है कि लाइट कितने टाइम्स बेंड हुई, या लाइट की स्पीड कितने टाइम्स कम या ज्यादा हुई, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये पहला लॉ है। लॉ सेकंड क्या है? ऑब्जर्व करो, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट और ये रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे? रिफ्रैक्टेड। ये कौन सी? इंसिडेंट। और ये कौन सी? नॉर्मल। क्या ये तीनों एक ही जगह मिल रही है? ध्यान से देखो, यहीं पे नॉर्मल आ रही है, यहीं पे इंसिडेंट, यहीं पे रिफ्लेक्टेड। ऑल रेज लाई ऑन द सेम पॉइंट। लिख लो, ये था तुम्हारा ग्लास का रिफ्लेक्शन। खैर ग्लास का मैं एक इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा जो तुम्हारे कोर्स में भी आता है, वो पढ़ाऊंगा अभी, पहले इसे लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अभी बताऊंगा, ठीक है? चलो देखो जरा, ये है ग्लास, ये एयर, लाइट आई, ये नॉर्मल। जैसी लाइट आई यहां से, ये एंगल आई, लाइट बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। अब लाइट को बाहर निकलना है, यहां तो लाइट रेयरर से डेंसर में गई है, ये आर। क्या लाइट यहां डेंसर से रेयरर में जाना चाहती है? नॉर्मल फिर से बनाओ। क्या लाइट डेंसर से रेयरर में जाना चाह रही है अब? तो क्या, अब देखो ये वाला, लाइट अब डेंसर से रेयरर में जाना चाह रही है, क्या अब आई छोटा होगा? लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्या लाइट नॉर्मल से दूर चली जाएगी? देखो नॉर्मल, ये क्या नॉर्मल से दूर चली जाएगी? ये आर, तो क्या ये भी आर, ऑल्टरनेटिव इक्वल, ठीक है? इसको बोलते हैं ई, कहीं कहीं इसको आई भी लिख देते हैं, इक्वल होता है। ई का मतलब क्या है? इमरजेंट रे, यहां पे इमरजेंट रे है। या फिर एंगल ऑफ ई का मतलब क्या है? इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। इमरजेंस का मतलब होता है निकलना, एंगल ऑफ इमरजेंस। याद रखोगे बात? अब एक चीज बताता हूं, सोचो अगर ये ग्लास ना होता तो क्या लाइट सीधी चली जाती? अगर ये ग्लास ना होता, है ना, इसको बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन, भटकना। डेविएशन का मतलब होता है भटकना, कितना लाइट भटक गई, इसको बोलते हैं डेविएशन।
देख लो जरा इस रास्ते को, जल्दी से पढ़ लो। ये ग्लास स्लैब का एग्जांपल है। एक काम करना, अभी अपने कांच का ग्लास लेना, उसमें पानी डालना और उसमें एक नीचे सिक्का रख देना, ठीक है। तुम्हें वो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ये करके देखना, इसका रीजन मैं अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि करके देखना। एक और चीज, तुम इसमें ना पानी भरे हुए ग्लास में एक पेन रख देना, वो पेन तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा, जैसे पानी के अंदर देखो वो ऐसा दिखेगा टूटा हुआ, वो तुम्हें ऐसा दिखेगा, देख लेना टूटा हुआ दिखेगा। ये मैं एग्जांपल दूंगा सब, ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से। देखो हमें दिखाई वो देता है जो लाइट हमें दिखती है, हमारी आंखों में लाइट जैसे टकरा के आती है, हमें वैसे चीजें दिखती हैं। कभी कभी तुमने भरी दोपहरी में देखा होगा, बहुत धूप हो रही है, कार खड़ी है तुम्हारी बाहर, उस कार के जस्ट ऊपर देखना, ऐसा लगता है हवा हिल रही, कुछ अजीब सा दिखता है, क्योंकि वहाँ पे लाइट टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है वहाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे, है ना, तो लाइट थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। बताएंगे वो लाइट, जो तुम्हें लाइट दिखाती है तुम्हें वो दिखता है, बस ये समझ लो, लिख लो ये, ठीक है। तो लाइट जब यहाँ थी, यहाँ पे लाइट की स्पीड होती है जिसको सी से डिनोट किया जाता है, इस सी की वैल्यू लिख लो इतनी होती है, ये लाइट की स्पीड होती है। लेकिन यहाँ पे लाइट की स्पीड कुछ कम होगी पानी के अंदर, ग्लास के अंदर, और यहाँ फिर से सेम हो जाएगी, ठीक है। चलो, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1, हीलियम में इतनी, वाटर में इतनी, शुगर सॉल्यूशन में इतनी, ग्लास में इतनी और डायमंड में इतनी। डायमंड में इतनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है कि लाइट डायमंड के अंदर बहुत ज्यादा डेविएट होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा डेविएट होती है। तो व्हाट डज दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिकेट्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ मेजर व्हिच इज यूज्ड टू मेजर दैट हाउ मच लाइट बेंड्स, ठीक है, या हाउ मच स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तमाम बहुत सारे फॉर्मूले, इसमें से तुम्हें कुछ याद नहीं करना, सिर्फ 1 याद रख लेना, वैक्यूम वाली, ठीक है। चलो, ये देखो लाइट आई एयर से नॉर्मल की तरफ बेंड करके, देख लो क्वेश्चन, देख लो, समझे। चलो आ जाओ, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला, लाइट की स्पीड यहां मान लो v1 मान लेते हैं, यहां मान लो v2, ठीक है। या फिर अलग अलग कई सारे केस बताऊंगा ना। लाइट वैक्यूम से गई वाटर में, लाइट की स्पीड वैक्यूम में मान लो c होती है ना वैक्यूम में, और यहां मान लो v। तो अलग अलग फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला ये, पहले जहां देखो, ये किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाली मैंने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। लाइट आई वैक्यूम से गई वाटर के अंदर, C/V। तो जहां लाइट गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी निकलती है, ठीक है। तो ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। चलो एक और, इस वाले किसको देखो, लाइट आई जहां से उसको v1, लाइट गई जहां पे उसको v2। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी है? इसकी, वाटर की, दोनों ही केस में, ठीक है। चलो और समझाते हैं। मान लो कभी तुम्हें ऐसे लिखा मिले सिंबल, तुम्हें ऐसा लिखा मिलेगा ना 1 and 2, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। मान लो मैं इसको 2 बोल दूं, इसको 1 बोल दूं, इसको तो बोल दूं मैं 2 और इसको बोल दूं 1, तो ये क्या लिखा हुआ है? 1 and 2 कैसे पढ़ोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 1 की हेल्प से इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। तो इसका आंसर कैसा आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 किसकी है? वाटर की। वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? ये तुम्हें मिलेगी अगर क्वेश्चन ऐसा है तो। वाटर की होती है 1.3। कितनी होती है वाटर की? 1.3। ऊपर क्या है? एयर की कितनी होती है? 1, लगभग 1 होती है। वैक्यूम और एयर की सेम होती है 1 के अराउंड ना। तो ऊपर तो लिखोगे तुम 1.3, नीचे लिखोगे 1, तो आंसर क्या आ गया? 1.3। ये बहुत हार्ड है, कभी कभी पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला 1 and 2, C1 अपॉन C2 की जगह तुम V1 अपॉन V2, दोनों सेम बात है। N2 अपॉन N1 देखो भी दिखाया था तुम्हें, N2 अपॉन N1 देखो सेम ही फॉर्मूला है। साइन θ1 अपॉन θ2, लाइट का जो पहला एंगल था फिर जो दूसरा बन गया θ1 अपॉन θ2। वैसे ये वाला फॉर्मूला तुम्हारा नहीं पूछा जाएगा, इसे रहने देना, ठीक है। आ जाओ, N इक्वल्स टू C अपॉन V, अभी भी पढ़ाया था, ठीक है। और ये वाला रहने देना, ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। और कौन सा बचा? कभी कभी तुम ऐसा भी, ये इस चीज को ऐसा भी लिख देते हैं, इसको ऐसा भी लिख देते हैं, ठीक है, याद रखना, दिख रहा है? हाँ, इसको ये भी लिख देते हैं, ठीक है। एक और फॉर्मूला, कभी तुम्हें ऐसा लिखा मिले, ये इसके इक्वल होता है, तो मैंने सारे फॉर्मूले बता दिए। दुनिया जहां के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बहुत फॉर्मूले, बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कितने फॉर्मूले, कौन से फॉर्मूले कैसे यूज करें। क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ अगली चीज पर। ये आ गया तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये क्या आ गया तुम्हारा? कॉन्वेक्स लेंस। एक काम करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस अगली क्लास में। इस क्लास में हमने सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से सारी चीज़ें रिलेटेड हमने कर ली हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन भी तुम्हारा कि डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी है, बताओ व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? क्या रिप्रेजेंट करता है ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? कि दैट मीन्स लाइट बेंड्स
far more greater than any other objects. ठीक है, चलो अगली वीडियो के साथ मिलते हैं जिसके अंदर हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के रे डायग्राम्स करेंगे. चलो बच्चों, बाय बाय.